Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Lab, studying PYQs on atomic structure और structure of atom. Very important topic for grade 11th और 12th में भी काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट क्रोमियम में बोला जा रहा है कि भाई 3d4 4s2 है. क्या है बात ठीक है गलत है, आपको मार्क करना है. तो देखिए क्रोमियम एंड कॉपर दो केसेस आपको ध्यान रखने हैं. 1 to 30 के बीच में यही दो केस आते हैं. क्रोमियम के केस में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 4s1 3d5. उसमें बहुत सारे लॉजिक्स काम करते हैं कि क्यों ऐसा होता है. अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर एक्सेप्शन है याद कर लो, मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा. सेम गोज विद कॉपर, इट इज 4s1 3d10. इसका लॉजिक समझते हैं. इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे दो तीन तरीके की वैल्यूज होती है. एक होती है पेयरिंग एनर्जी. ओके, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करते हो तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एनर्जी आपको इंक्रीज होती है सिस्टम में, बिकॉज अब दो चीजों को पास में ला रहा है जिनके एक ही गिवन ऑर्बिटल में रखने के लिए, यानी एक रूम में आप दो व्यक्तियों को रख रहे हो, ऐसा समझ लो. तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम में, राइट. एक और चीज होती है कि अगर मैं उसको अनपेयर्ड रखता हूँ तो उसकी एनर्जी वैल्यू कितनी होगी, राइट. तो उस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं, टोटल एनर्जी लेके आते हैं. उस लॉजिक से 4s1 3d5 एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना के देता है और 4s1 3d10 एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना के देता है, राइट. तो उसका आंसर आप ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन 2, gamma rays are electromagnetic radiations of wavelength of 10⁻⁶ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर. क्या बात ठीक है. देखो वेवलेंथ निकालने के लिए मैं बोलूंगा कि अब गामा एक्स लाइक गामा एक्स यूवी वेव क्योर करते ही हो तो गामा को पता है काफी हाई इंटेंसिटी हो जाती है, काफी हाई एनर्जी रेज होती है. इसकी जो वेवलेंथ होगी वो वैल्यू कम होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी जो उन्होंने लिखी है, वो होगी 10⁻⁹ से 10⁻10 सेंटीमीटर. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 3, the energy of an electron in a 3d orbital is less than that of the 4s orbital in a hydrogen atom. यानी 3d orbital में less होगी एनर्जी एंड 4s में ज्यादा होगी, राइट. सो ऑफ कोर्स जैसे आप डिफरेंट एलिमेंट्स को बात करते हो और उसमें आप ऑर्बिटल्स में जाते हो तो एनर्जी की एक सीक्वेंस बनती है, राइट. 4s आपका जो होगा वो कब आएगा, फोर्थ आपका हायर एनर्जी में आ रहा है. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एनर्जी वाइज आप बोलोगे although energies of s and p orbitals are same for both the values very close, the energy of corresponding d orbital is much more higher. For example, energy of 3d orbital is much more than that of 3s and 3p, but less than 4s orbital, because energy wise आपको ये पता होना चाहिए कि 4s उसके बाद ही आएगा, राइट. कर लेंगे. अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर फिलिंग फिर कैसे कर रहे होते हैं 4s 3d और ऑल. सो रिमेंबर उस केस में आप क्या कर रहे हो, उसमें आप हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हो, जिसमें उसमें आप बात करो जनरल केस की, राइट, जहाँ पे आप 4s को पहले लाके 3d फिल करते हो. दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द xy प्लेन इज 3d x² y² इज 0. ओके, x² y² में xy प्लेन में क्या होता है तो देखो ध्यान से. तो आप जब ड्रॉ करोगे x² y² तो along x along y एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो पूरा प्लेन हो गया. उस प्लेन में क्या मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या मिनिमम होगी. इन्होंने बोला 0 होगी. रॉन्ग है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, राइट. हाँ, अगर आप कोई और परपेंडिकुलर प्लेन लेके आओगे तो वहाँ पे, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दीज वीडियोस. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग.